हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और अभी फेज़ 2 स्टार्ट है 11 जनवरी से। और काफ़ी रिव्यूज़ आ रही हैं, मैंने देखा यूट्यूब पर। लेकिन मैं मेरा जो एक्सपीरियंस वही शेयर करना चाहता हूँ। मेरा 13 जनवरी को अम्बाड़ा S7 में था। तो क्या कुछ रहा, कैसे कुछ आउट हुए, और क्या जो चीज़ है जो आपको जिड्डी के लिए महत्वपूर्ण है वो बताऊँगा मैं आपको। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि S7 अम्बाड़ा में मेरा फिजिकल था। और 13 जनवरी को मेरी रिपोर्टिंग थी। तो उसमें 210 कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग की थी। 216 की शायद रिपोर्टिंग थी, 210 चाहे एबसेंट थे। और उसके बाद 50 हुआ। 50 में 48 या 51, 48 टू 51 बंदे आउट हुए। सबसे ज़्यादा आउट होने वाले कैंडिडेट थे पुशअप्स में। और जो कदम ताल और सिटअप, ये स्क्वाट्स बिल्कुल आसान हुई। ज़्यादातर पुशअप में निकाले। पुशअप में दोबारा चांस भी दिया, लेकिन अगर किसी को अगर शुरुआत में दिक्कत आ जाती है, मैक्सिमम 70% दो सेकंड टाइम उसको दिक्कत आई जाती है वैसे, क्योंकि टाइम वो दे रहे नीचे होल्ड, वैसे जैसे कि नीचे रखते हैं कम से कम 10 सेकंड। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जब पुशअप की थी तो कम से कम 5 सेकंड नीचे डाउन होल्ड रखा था मेरे आर्म को। और उसके बाद ज़्यादातर इसी में कैंडिडेट निकल गए थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नीचे रहने से मतलब उनका बॉडी बैलेंस नहीं रहता और नीचे गिर जाते हैं या उठ नहीं पाते। ठीक है, पुशअप में तो यही हो रहा है। और वैसे 7 या 8 एयरफोर्स के जो फिजिकल लेने वाले वो उस पास में घूमते रहते हैं। और ज़्यादा का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा पुशअप घर पे मार के देख लेना, एक बार लगा के देख लेना कि कैसे मतलब नीचे डाउन रह के इतने सेकंड रह सकता हूँ या नहीं। मैक्सिमम 6 या 7 सेकंड रखते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखते। और पुशअप में ज़्यादा, फिजिकल में तो पुशअप में ही कर रहे हैं, और ज़्यादा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वाट में तो किसी को नहीं निकाला वैसे, देख रहे हैं लेकिन निकाला नहीं। मैंने तो किसी को निकालते हुए नहीं देखा, लेकिन ज़्यादातर पुशअप में निकले। और उसके बाद जो असार्टी हुआ, असार्टी भी थोड़ा लेवल कब की बार आया है। मैंने भी अभी जो रैली हुई थी उसमें भी दिया था असार्टी अम्बाड़ा में ही। तो उस टाइम और इस टाइम बहुत उसमें फ़र्क था कि असार्टी जो सिचुएशन टेस्ट थे, क्वेश्चन थे उसमें, तो थोड़ा रीजनिंग भी अच्छी टाइप की थी। और क्वेश्चन मतलब मेन मकसद तो यही कि अटैम्प्ट सारे करना आप उसमें से। अटैम्प्ट अगर कोई छोड़ दिया तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन कितने भी हार्ड हो अटैम्प्ट सारे करोगे तो आप जिड उसमें से असार्टी में बाहर नहीं हो सकते। ठीक है। और एसआरटी में केवल कम से कम 20 कैंडिडेट को आउट किया था। और उसके बाद में फॉर्म फिल करवाए, और उसके बाद में जिड्डी के लिए मतलब बता दिया था कि अभी तुम्हारा जिड्डी होगा, उससे पहले वो फॉर्म फिल करवाए। और जिड्डी के लिए 139 बंदों को बुलाया था जिड्डी के लिए। और उसमें अलग अलग टॉपिक देते हैं, अलग अलग कुछ मतलब जो आपको 5 मिनट पढ़ने के लिए देते हैं। ये तो आप सबको पता है जो आप तैयारी भी कर रहे हैं। और मेन जो मकसद है मेरा वीडियो बनाने का वो ये बताना है कि आप एस अम्बाड़ा में जा रहे हैं तो कितनी जगह जिड्डी होती है। पहले बता दूँ, 3 जगह जिड्डी होती है अम्बाड़ा में। एक जगह जो खुद विंग कमांडर बैठते हैं, और जो कि काफ़ी टाइट जिडी लेते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, लेकिन थोड़ा वो उनकी इंग्लिश भी हार्ड है। मतलब वो साउथ साइड से हैं शायद, वो तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने मतलब मैक्सिमम बच्चों का जीडी पहले ग्रुप या तीसरे ग्रुप का वही लेते हैं। और सबसे ज़्यादा वहीं से बाढ़ निकाले उन्होंने जो विंग कमांडर है वहाँ के मेनन जी। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने कैंडिडेट निकाले हैं। और जो इससे अलग दो सी और हैं कमांडिंग ऑफिसर हैं जो जीडी लेते हैं, वो नॉर्मली ले रहे हैं जीडी, ज़्यादा वो नहीं। हमारे ग्रुप में 14 बंदे थे, और हमारा जो टॉपिक था वो स्पोर्ट्स के बारे में था। मतलब इंडिया में स्पोर्ट्स क्या कुछ चल रहा है, ओलंपिक गेम आने हैं और इस चीज़ को कौन कौन सी अफेक्ट कर रही हैं। तो हमारा टॉपिक यही था। अब जो मेन चीज़ आती है कि हमें जीडी के दौरान क्या चीज़ मतलब ध्यान में रखनी है जिससे कि हम जीडी में आउट नहीं हो। मेन चीज़ जो मैं मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने जीडी में इंट्रोडक्शन अच्छा दिया था। आपको जीडी में इंट्रोडक्शन देने के लिए एक लाइन मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत आपको यूज़फुल होगी। जैसे कि सबको पूछते हैं कि 5 चीज़ बोलना आपको, ये जब आपको वहाँ पर एंट्री करोगे जीडी के लिए तो वो 5 चीज़ पूछेंगे आपसे। आपका नाम, आपकी कहाँ से बिलोंग करते हो, आप क्वालिफिकेशन, और आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स। तो यही 5 चीज़ें पूछेंगे आपको। जो मेन क्वेश्चन है कि
तो आपको जीडी में मेन चीज़ यही ध्यान रखती है आपको क्या चीज़ बोलनी क्या नहीं। तो आप इंट्रोडक्शन में जो आपको आप जो इनको क्यों करना चाहते हैं ये चीज़ अच्छे से बताना। और टॉपिक के बारे में अगर आप शुरुआत में अच्छे से बोल देते हैं, शुरुआत में ही जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो आप मतलब 70% आप जीडी क्लियर कर चुके हो अगर इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी दे देते हो। जैसे कि मैंने बोला था कि वाई आर यू टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स का जो क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम इंट्रोडक्शन में बोलते हैं तो आई वांट टू join Indian Air Force as it gives me opportunity to serve my country and live an adventureful life. It will be the proudful moment for me to join it because it is fourth strongest air force of the world. आप ये लाइन अपने इंट्रोडक्शन में जोड़ सकते हैं अच्छी जीडी के लिए। थैंक यू एंड जय हिंद।